आज एक ऐसी अदम्य साहसी व्यक्ति के शख्सियत के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जो माउंटेन मैन अर्थात पहाड़ पुरुष के नाम से जाना जाता है। इनका नाम दशरथ मांझी है। दशरथ मांझी का जन्म 1934 ईस्वी में गया के गहलोर में हुआ था। दशरथ मांझी बहुत ही गरीब व्यक्ति था। वे मुसहर जाति, जो कि समाज के सबसे निम्नतम जाति के रूप में गिना जाता है, में उनका जन्म हुआ था। वह चूँकि जो भी पिछड़े, दलित, आदिवासी जनजाति के लोग होते हैं, वे अक्सर पहाड़ों के आसपास अपने गांव को बसा करके रहते हैं, जहां पर पानी की काफ़ी किल्लत होती है। ऐसे जगह पर बुनियादी सुविधा का भी अभाव होता है। दशरथ मांझी भी बुनियादी सुविधा के अभाव में अपने जीवन को निर्वहन करते हुए अपने जीवन सफ़र को आगे बढ़ाया। दशरथ मांझी 7 वर्ष की उम्र में ही धनबाद गए कोयला खान में काम करने के लिए। वहाँ पर उन्होंने बहुत दिनों तक काम किया। उसके बाद वहाँ से पैदल ही बिहार के गया पहुँच गए। दशरथ मांझी प्रतिदिन की तरह अपने और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए जंगल में लकड़ी काटते थे और खेती करते थे। एक दिन वे अपने गांव गहलोर से 50 किलोमीटर दूर लकड़ी काटने के लिए गए थे, जहां पर उनकी पत्नी उनके लिए भोजन की व्यवस्था करके सर पर घड़ा रख करके अपने पति दशरथ मांझी को खाना देने के लिए जा रही थी। और ऐसे परिस्थिति में वे पहाड़ से स्लिप करके, फिसल करके गिर गई। उनका मटका फूट गया और पानी बह गया, जिस वजह से दशरथ मांझी को भूखा रहना पड़ गया। गिरने के दौरान उनकी पत्नी फागुनी देवी, उनका नाम था, वे घायल भी हो गई। वहाँ से हॉस्पिटल, अस्पताल जो था वजीरगंज, 60 किलोमीटर से अधिक दूर पर स्थित था। दूरी होने के वजह से, यातायात के अभाव के कारण फागुनी का समुचित इलाज नहीं कर पाए दशरथ मांझी, जिसके कारण फागुनी का कुछ दिनों के बाद मृत्यु हो गया। फागुनी के मृत्यु ने दशरथ मांझी को अंदर से झकझोर करके रख दिया। दशरथ मांझी पहाड़ के निकट जाते और यह कहते कि इस पहाड़ के वजह से न जाने कितने फागुनी फिसल करके गिरी होगी और उनका जान गया होगा, और कितने ही लोग जो है इस वजह से भूखे रहे होंगे। चूँकि दशरथ मांझी कहते हैं अपने शब्दों में, धरती अनंत काल से है और इस पर पहाड़ भी अनंत काल से, तीनों युग से है। तो 3 युग में कितने लोग मरे होंगे? उनके मन में ये प्रश्न आया। दशरथ मांझी ये बात सोच करके निश्चय किया कि नहीं, अब किसी की फागुनी फिसल करके नहीं मरेगी। हम इस पहाड़ को काटेंगे और काट काट के रास्ता बनाएंगे। दशरथ मांझी की फागुनी के याद में और अपने जीवन यापन को करते हुए, कृषि कार्य करते हुए, मजदूरी मेहनत करते हुए जो समय बचता था, वह पहाड़ काटने में लगा दिया उन्होंने। 1960 से लेकर के 1982 ईस्वी, कुल 22 वर्ष के कठिन तपस्या और कठोर मेहनत के उपरांत दशरथ मांझी आखिरकार पहाड़ को काट ही डाला। उन्होंने 360 फीट लंबा, 30 फीट चौड़ा और 25 फीट ऊंचा पहाड़ के सीने को चीर करके सड़क का निर्माण किया। इस वजह से अब गहलोर गांव की दूरी जो है वजीरगंज, जहां पर अस्पताल था, हाट बाजार भी था, तो उनके बीच की दूरी, शहर की बीच की दूरी जो रह गई, वह मात्र 10 किलोमीटर रह गई। इस वजह से लाखों लोगों को फ़ायदा हुआ और ये गरीब लोग बहुत, मतलब जो पहले 60-70 किलोमीटर घूम करके वजीरगंज जाते थे, अब उसे मात्र 10 किलोमीटर जाना पड़ता था। इस वजह से जनमानस को काफ़ी लाभ हुआ। एक दिन की बात है, दशरथ मांझी अपने गांव में सड़क, स्वच्छ पानी, अस्पताल, पुलिस स्टेशन की मांग को लेकर के इंदिरा गांधी से मिलने का निश्चय किया। वह ट्रेन पर चढ़े, परंतु टिकट के अभाव में
टीटी ने उसे वापस नीचे उतार दिया। तब दशरथ मांझी ने कहा कि मैं इंदिरा गांधी से जरूर मिलूंगा, भले रेल से न जाऊं। पटरी के सहारे वह दिल्ली तक पहुंच गया। पटरी के पीछे किनारे किनारे चलते चलते दिल्ली कितना अदम्य साहसी था, कितना दृढ़ निश्चयी था, उनका विश्वास कितना पक्का था। वह ऐसे शख्स थे। दशरथ मांझी एक दिन उनके गांव में, दशरथ मांझी खुद अपने जवान में कहते हैं कि एक दिन वह नदी के किनारे नदी पार कर रहा था, नदी किनारे बैठा हुआ था, बाढ़ का मौसम था और उसे नदी पार करना था। दशरथ मांझी जब नदी पार करने लगे तो वह नदी की धारा में बहने लगे। बड़ी ही मशक्कत के बाद वह अपनी जान को बचा पाए। तब दशरथ मांझी कहता है, न जाने ये नदी कितने को बहा कर ले गया होगा। जब से धरती है, तीनों युगों से ये नदी है। इस नदी पे पुल बनना बहुत ज़रूरी है। नदी पर पुल बनाने के लिए उन्होंने संघर्ष किया, सरकार से इसके लिए मांग की। अब दशरथ मांझी रोड बना चुके थे, पुल की मांग के लिए वह अपना जी जान प्रयास कर रहे थे। हालांकि दशरथ मांझी सरकार से इसके लिए मिला, नीतीश कुमार से मिलने का निश्चय किया। उनके दरबार में, पटना सचिवालय में वे 7-8 दिन तक चक्कर काटते रहा, लेकिन उसको नीतीश कुमार से कोई मिलाना नहीं चाह रहा था। गुस्से में आकर के छेनी हथौड़ी उठाया और गेट पर पटकने लगा। वही छेनी हथौड़ी जिसे 2 बकरी बेच करके दशरथ मांझी ने खरीदा और पहाड़ को काट डाला था। उसी छेनी हथौड़ी को लेकर के वे अपने साथ गए थे। जब गेट पर मारने लगा तो गेट मैन जो है दौड़ करके नीतीश कुमार के पास गए और बोला, एक साधु संत बाबा जैसा फकीर हैं जो कि गेट को पीट रहे हैं हथौड़ी से और कह रहे हैं कि मुझे नीतीश कुमार से मिलना है। नीतीश कुमार ने उनको समय दिया, दशरथ मांझी को। दशरथ मांझी नीतीश कुमार से मिले और उन्होंने कहा, मैंने पहाड़ को तो काट डाला, परंतु सड़क बनाने की जिम्मेदारी अब आपकी है। आप सड़क बनाइए, मेरे गांव में स्कूल बनाइए, हॉस्पिटल बनाइए और स्वच्छ पानी पीने की व्यवस्था कीजिए, पुलिस स्टेशन बनाइए। नीतीश कुमार उनकी बात को माना और नीतीश कुमार ने दशरथ मांझी के सभी मांग को पूरा करने का हर संभव कोशिश किया और किया भी। पुल भी बना दिया, स्मारक भी बनाया। तो दशरथ मांझी ऐसे अदम्य साहसी व्यक्ति थे। दशरथ मांझी अपने लिए नहीं सोचते थे, पूरे समाज के लिए सोचते थे। दशरथ मांझी की बेटा भागीरथ मांझी, और भागीरथ मांझी याद करते हैं अपने पिता की संघर्ष को याद करते हुए कहते हैं कि दशरथ मांझी अर्थात उनके पिताजी के जीवन पर फिल्म बनाने के लिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी आया था, लेकिन नवाजुद्दीन सिद्दीकी कहा था 2% रॉयल्टी देंगे फिल्म पर, परंतु उन्होंने मात्र 50,000 रुपया जो एडवांस में दिया उसके बाद घूम करके देखने नहीं आया। का सभी नेता अभिनेता दशरथ मांझी के परिवार को ठगने का ही काम किया, क्योंकि कोई भी उसके परिवार को आर्थिक मदद देने के लिए बहुत अच्छा पहल तो नहीं किया। थोड़ा बहुत आमिर खान भी आया था सत्यमेव जयते के लिए, शूटिंग के लिए, परंतु वो भी कोई खास आर्थिक मदद नहीं किया उनको। लेकिन ये गरीब परिवार आज भी संघर्ष से जूझ रहा है। इन्हें सहायता की आवश्यकता है, चाहिए हम सबों को उनकी सहायता करें। सरकार अभी भी उनको नज़रअंदाज किया है, उस परिवार को जिसने अपने मेहनत के बल पर करोड़ों रुपया बचाया सरकार का और जनता के सुख सुविधा के लिए इतना बड़ा पहाड़ को काट करके रोड बनाने का काम किया। उस दशरथ मांझी का परिवार आज बहुत ही गरीब और विपन्नता में बीत रहा है, बेरोजगारी में बीत रहा है। सरकार को चाहिए इसे इंदिरा आवास योजना से आच्छादित करे, अन्य सुविधा भी दे, ताकि कोई भी दशरथ मांझी के परिवार भूखे न मर सके। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।